हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा माइकल जैक्सन के बारे में। आप इनके बारे में शायद नहीं जानते क्योंकि इनका मृत्यु जो है 2009 में हो गया था। और यह डांस का बादशाह, यानी जिस तरह से क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, उस तरह से डांस का भगवान माइकल जैक्सन को कहा जाता था। लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां की थी जिनकी वजह से ही अपने लाइफ से हाथ धो बैठे। वो क्या क्या गलती थी वो हम आज आपको गिनाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। दरअसल माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। ये तीनों पिक्चर उन्हीं का है और ये तीनों पिक्चर आप देख रहे हैं, लेकिन ये इनका रियल पिक्चर नहीं है। ये प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद इनका ये पिक्चर हुआ है। हम आपको बताते हैं कि किसी से हाथ मिलाने पर ये वे दस्ताने का यूज करते थे और इनका दस्ताना देख सकते कि इस तरह का था और इनके दस्ताने को ये आदमी बनाते थे, ठीक है। और इस तरह से इनका दस्ताना हुआ करता था। किसी से भी हाथ मिलाते थे माइकल जैक्सन तो पहले दस्ताना यूज करते थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, लोगों के बीच में जाने के पहले मुंह पर मास्क लगाते थे और मास्क लगा करके लोगों के बीच में जाते थे। 2009 में कोरोना आने से पहले ये मास्क यूज करते थे, आप लोग जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए थे, यानी कि 12 डॉक्टर क्या किए थे, अपने घर पर अपॉइंटमेंट किया था उनके बारे में देख रेख करने के लिए। और ये डॉक्टर्स उनकी देख रेख करते थे। उनके सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक की जाँच प्रतिदिन किया करता था। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। ये लेबोरेटरी है, ये पूरे जो उनके खाना होते थे अलग अलग प्रकार के उनका खाना हुआ करता था, उनको लैब में चेक करके खाना खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा था, यानी खुद का एक्सरसाइज कराने के लिए 15 लोगों को रखा था जिससे कि वो उसको एक्सरसाइज करा सके। माइकल जैक्सन अस्वस्थ था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवा करके अस्वस्थ था, यानी कि वो काला टाइप का था। माइकल जैक्सन अस्वस्थ था मतलब वो उजला नहीं था, मतलब काला था। माइकल जैक्सन 1987 में क्या किया, प्लास्टिक सर्जरी करवा करके। और देखिए ये था उनको 82 में और 1982 में ऐसे थे, 2002 में ऐसे हुए। ये यहाँ पर काला टाइप के था और ये 2002 में प्लास्टिक सर्जरी के बाद का पिक्चर है। अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके कलर में कितना डिफरेंट आ गया हुआ है, ठीक है। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। इनके काले माँ बाप थे, काले दोस्त थे, उन सबको छोड़ दिया और यही माँ बाप और दोस्तों का इनको पर्याप्त लगा, हाय लगा इनको। और गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को अपना लिया, किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरत के साथ की, यानी कि पैसा आने के बाद इस आदमी के पास घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद क्या किया, अपने काले माँ बाप को छोड़ दिया, ठीक है, काले दोस्त को छोड़ दिया और गोरे माँ बाप के साथ मतलब किराए पर ले लिया और गोरे माँ बाप, गोरे दोस्त, गोरे औरत के साथ शादी भी किया। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रोज से विवाह किया। ये है इनकी नर्स जो थी, इनके देखभाल करती थी, वही नर्स से यह क्या किया, शादी कर लिया और उनके 2 बेटे को जन्म दिया। एक का नाम था प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर, 1997 में जन्म लिया, ये 1997 में। और दूसरा था तथा पेरिस माइकल कैथरीन, 3 अप्रैल 1998 को जन्म लिया, तो ये कैथरीन है। यही इनके 2 बच्चे जन्म लिए हुए, ठीक है। और 150 सालों तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था कि हम 150 साल तक जिएंगे तो जिएंगे तो जिएंगे। ये हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड जो यहाँ पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन माइकल जैक्सन है और ऑक्सीजन वाले बेड पर ये हमेशा सोया करता था। उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे। ये अंग दान करने वाली महिला थी जो इनके लिए अंग दान कर सकती थी, जिन्हें वह खर्चा देता ताकि समय आने पर उन्हें उससे किडनी हो, फेफड़ा हो, आँख हो, कोई भी चीज प्रकार की जरूरी हो, अन्न की जरूरत पड़ने पर वो आ करके उसे दे दे। उसे लगता था कि पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, उनको लगता था। लेकिन मौत एक सत्य है, लेकिन वो गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आए। सारे डॉक्टर उसके घर पर आ गए, सारे डॉक्टर उसके घर पर आ गए, जमा हो गए, वह भी उसने नहीं बचा पाया। यानी जितने सारे डॉक्टर थे सभी डॉक्टर उसके घर पर आकर के जमा हो गए और लोग उसके बारे में बोलने लगे। लेकिन डॉक्टर कह दिए कि आई एम सॉरी। डॉक्टर जब ये कहता है आई एम सॉरी, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं कहा था, यानी डॉक्टर की सलाह के अनुसार से ही खाता था। अंत समय में उसकी हालत इतनी खराब हो गई, बहुत बुरी हो गई कि वो उठ भी नहीं पाया और 50 साल तक आते आते वो पतन के करीब ही पहुंच गया था। आप देख सकते हैं 24 जून 2009 को वह डांस कर रहा था, लेकिन 25 जून 2009 को वह लेटा पड़ा था, मर गया था। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के न्यूज उसको कवर कर रहा था। यहाँ पर पिक्चर उनका पार्थिव शरीर है, आप देख सकते हैं। 25 जून 2009 को इस दुनिया से वो माइकल जैक्सन चला गया जो डांस का भगवान कहलाता है। अभी भी उसके डांस को बार बार कॉपी किया जाता है, इतना समझ लीजिए। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसकी बॉडी का
डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर का ढांचा बन चुका था। आप जो देख रहे हैं शरीर का ढांचा बन चुका था, हड्डी टूट चुका था, उसकी पसलियां गंदे हड्डियां टूट चुके थे, उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान था, यानी कि वो बचने के लिए अनगिनत सुई का निशान उसके बॉडी पर था। प्लास्टिक सर्जरी के कारण क्या हुआ था, छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। ये देख रहे हैं ना, ये 2.5 लोगों ने लाइव देखा था। और यहाँ यह अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट थी। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी विकिपीडिया, ट्विटर, ओला, इस सब जो है 25 जून 2009 को 3:15 पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु से पहले ही इनके बारे में जो है अलग अलग वेबसाइट पर लॉन्च मतलब हो गया था, पता ही नहीं चला कि कौन वो किया था। विकिपीडिया, ट्विटर, इंस्टा में से सभी क्रैश हो गया था, यानी सभी जो है काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग आकर के सर्च करने लगे कि सभी वेबसाइट सभी चीजें क्रैश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं करने पाया था। उसके बाद ये मैसेज जो है बार बार सर्च करने पर यही मैसेज गूगल जो है बार बार शो कर रहा था कि वी आर सॉरी। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत को चकमा खाई जाते हैं। सारे यही बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत को ही मरते हैं। ये क्यों करते हैं? गुरूर अपने 4 दिन की ठाठ पर मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगी घाट पर। क्या मस्त शायरी है। यानी क्यों करते हैं गुरूर अपने 4 दिन की ठाठ पर मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। ठीक है, धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़े, और इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़े उससे पहले हमको खुल करके जीना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शमशान घाट का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। आपसे ज्यादा धनिकवान आदमी सब शमशान घाट में पड़ा हुआ है। खुल कर जियो और अपने दोस्त मौत को जो अटल सत्य है उसको आना तो है ही, लेकिन खुल करके जियो। और आज हम आपको बताए थे माइकल जैक्सन के बारे में, जो पैसे की बदौलत अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। और आप लोग भी इस तरह से घमंड कभी ना पाले। आप लोग अपने मम्मी पापा जो भी है उनको कभी भी काला होने की वजह से ना छोड़िए। आदमी को अपने मम्मी पापा की वजह से, यानी कि इसके मम्मी पापा को समझे ना कि कोई भी आदमी जब खुश कभी रह सकता है तब अपने मम्मी पापा को अगर वो अच्छी तरीके से रख सकता है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को ही निकाल दिया, अपने दोस्त को निकाल दिया, जिसके कारण ये परेशान और अपनी जिंदगी से तबाही होकर के 50 साल की उम्र में ही वो मर गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगला वीडियो आप किस एक्टर या किसके बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।